अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसे SO2 और NO2 ये दो गैसें बोलते हैं। ये दोनों गैसें क्या करती हैं? जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। किसके साथ करती हैं? जल के साथ। और जल के साथ अभिक्रिया करके जो SO2 है ये निर्माण करती है H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। NO2 जो है वो HNO3 बना देती है। HNO3 इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ये दोनों ही गैसें अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। आपको याद रखना है 5.6 से अगर pH डाउन जाता है तो हम इसको अम्लीय वर्षा भी कह देते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, इसमें जो Fe आयरन होता है ये प्रेजेंट होता है, आपको याद रखना। प्लाज्मा ये रंगहीन होता है। प्लेटलेट्स जानते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर की, ये किसी भी जो रोग हो जाए उसकी सेल से लड़ने के ये काम में आती हैं। याद रखना, ये रोगों से लड़ने के किस में आती हैं? रोगों से लड़ने के ये काम में आती हैं। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पता किसने लगाया? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पता जो लगाया था वो J.J. थॉमसन ने। इसके लिए ट्रिक आप याद कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिक है ईंट पर नाच। क्या ट्रिक है? ईंट पर नाच। तो ई से मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ठीक है। टा से मतलब क्या है? टा से मतलब है J.J. थॉमसन। किसने की? J.J. थॉमसन। पा का मतलब, पी का मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की? इसकी खोज है रदरफोर्ड ने की। और ना का मतलब है आपका न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन जो है उसकी खोज किसने की? चैडविक ने। तो आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं। आगे आपको ये याद रखना है इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो कब की? 1897 में। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। तो सूर्य के प्रकाश से सभी जानते हैं ये विटामिन डी प्राप्त होती है। इसके बारे में 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली विटामिन भी है और ये एक हार्मोन्स का भी काम करती है। किसका करती है? ये हार्मोन्स का भी कार्य करती है। विटामिन सी, विटामिन जो सी होता है ये हमारे रोगों से लड़ने के लिए उपयोगी होती है। विटामिन सी और विटामिन ए, ये रोग प्रतिरोधन क्षमता, हमारी जो इम्यूनिटी है ये इम्यूनिटी को हमारी को बूस्ट करती है। और जो विटामिन ए होती है, विटामिन ए जो वैक्सीनेशन के साथ इस्तेमाल होने वाली विटामिन, प्रश्न आपको याद रखना है वैक्सीनेशन में कौन सी विटामिन का उपयोग कर सकते हैं। तो आप बताएंगे विटामिन जो ए होता है ये वैक्सीनेशन में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है तरल अवस्था में केवल एक ही धातु पाई जाती है, जैसे हम क्या कहते हैं? मरकरी। और मरकरी इसे पारा भी कहते हैं। इसका सिंबल Hg होता है, आपको याद रखना है। आयरन, आयरन इसको Fe, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe, इसे आयरन। जिसे लोहा कहते हैं। सिल्वर, सिल्वर इसे चांदी है, सिंबल इसका क्या होता है? Ag होता है। सोडियम इसे सभी जानते हैं, ये Na इसका सिंबल होता है। आपको ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाएगी? वो सिर्फ मरकरी पाई जाएगी। आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आवर्त सारणी के जो जनक है उन्हें मेंडलीव बोला जाता है। कौन है? डेमिस्ट्री मेंडलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आवर्त सारणी की खोज कब की? 1869 में इन्होंने आवर्त सारणी की खोज की थी। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमारे शरीर में कितनी होती हैं? हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगर मैं पूछना चाहूँ कि हमारे चेहरे में कितने होती हैं, तो हमारे चेहरे में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 14। आपको याद रखना है। और हमारे हाथ पैरों में मिलाकर 60 हड्डियाँ होती हैं। तो ये आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको भी ध्यान रखना है। डायनमो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो डायनमो होता है ये विद्युत उत्पादन के काम में आता है। किसके काम में आता है? विद्युत उत्पादन, ऊष्मा उत्पादन, ध्वनि उत्पादन और यांत्रिक ऊर्जा उत्पादन। देखो ऊष्मा का जो उत्पादन होता है ये हीटर के द्वारा होता है। हीटर क्या करता है? जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है उसे ऊष्मा में कन्वर्ट कर देता है। किस में बदल देता है? ऊष्मा में।
ध्वनि ऊर्जा की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो बदलने का कार्य होता है वो हमारे जो स्पीकर वगैरह होते हैं, ये स्पीकर में क्या लाइट डालते हैं, उसके बाद वो एक साउंड क्रिएट करता है, ध्वनि ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में जैसे विद्युत मोटर है, ये यांत्रिक ऊर्जा में उत्पन्न कर देती है ऊर्जा को। अब देखते हैं आगे, मानव शरीर में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो आपको याद रखना है जो विटामिन के होता है ये मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करता है। विटामिन ए मैंने अभी आपको बताया ही था, विटामिन ए जो होता है ये किसी भी वैक्सीन के साथ वैक्सीनेशन में उपयोग होता है। बी ये हमारी आंतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डी 2 प्रकार का विटामिन होता है, एक तो विटामिन होता है और दूसरा किसके में काम आता है, ये दूसरा हमारे जो हार्मोन्स उसके रूप में भी ये काम में आ जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा जो नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और जो इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है इसमें इसके बाद एक आरएनए पूछते हैं तो उसे राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए का नाम है। और डीएनए का नाम आपको पता ही है। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया था वो आपको याद रखना है, वो एक वैज्ञानिक थे वाटसन और क्रिक, इनके द्वारा क्या डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसका जो कार्य होता है वो आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहण करना और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है? डीएनए। डीएनए की क्या करती है? डीएनए में जो जीन होते हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। अब हम देखते हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या था। तो न्यूटन का दूसरा जो नियम है किससे संबंधित है? तो दूसरा जो नियम है वो हमारा बल और त्वरण से संबंधित है। और जो पहला नियम जानते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं, और इसका जो तीसरा नियम है उसे क्रिया प्रतिक्रिया, इसका नियम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है इसमें कि F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। एक्शन रिएक्शन का जो नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम यानी थर्ड लॉ पर आधारित है। मछलियों में श्वसन अंग क्या है? तो आप सभी जानते हैं जो मछलियां होती हैं उसमें जो श्वसन अंग होता है वो गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स होता है। स्किन के द्वारा जो केचुए वगैरह होते हैं वो सांस लेते हैं। फेफड़ों के द्वारा जो मनुष्य होता है वह सांस लेता है, और मूंछ से शायद कोई भी जीव सांस नहीं लेता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चांद पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये से सभी जानते हैं, नील आर्मस्ट्रांग कौन थे? ऐसे पहले व्यक्ति थे जो चांद पर गए। आपको याद रखना है कौन से मिशन के द्वारा गए, तो उस मिशन का नाम है अपोलो 11 मिशन। और नील आर्मस्ट्रांग कब गए थे? तो आपको डेट भी याद रखना है 1969 कब गए थे? 1969 को।